यूपी में आज बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज योगी सीएम ने गोरखपुर से अपना नामांकन किया है और साथ ही साथ किन्नरों का उन्होंने बहुत बड़ा आशीर्वाद लिया है। जैसे कि पिछली बार उन्होंने जो आशीर्वाद लिया था उसी आशीर्वाद से उनकी सरकार भी बनी थी और इस बार फिर उसी किन्नर समाज ने इनको फिर से आज आशीर्वाद देके फिर से मुख्यमंत्री के लिए नॉमिनेशन करने के लिए बोला है। और साथ ही साथ किन्नर समाज के महामंडलेश्वर जी और राज्य मंत्री सोनम चिश्ती जी ने भी उनका अभिषेक करके ही नॉमिनेशन करने के लिए वो गए हैं। तो इसी कड़ी में हमारे साथ बात करने के लिए महामंडलेश्वर जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका इस न्यूज चैनल में स्वागत है और हम ये जानना चाहते हैं कि आज पूरा दिन आप सीएम योगी के साथ रही, गृह मंत्री जी भी साथ रहे, नॉमिनेशन में आपने पूरा सहयोग किया, कैसा रहा दिन आज का? पहले ही बताइए। आज का दिन तो बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा बीता आज के दिन। और हमारे जोगी जी हमारे का नाम की पूर्वांचल के मंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं। दूसरी बात, हमारे गोरखपीठ के वो महंत भी हैं और हम लोग से उनके पुरानी लगाव है। तो कोई ऐसे बात होती है, कोई से काम पड़ता है तो हम जाते रहते हैं, हमारी प्रार्थना वो सुनते हैं और जहाँ तक ले समाधान करना रहता है कर भी देते हैं। तो इसलिए सब कोई चाहेगा कि हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में कोई ऐसा व्यक्ति हो। और पहली बात है कि हमारे जो जोगी जी महाराज जी हैं वो 2500 जनता उनके परिवार है। उनका पर्सनली कोई परिवार तो है नहीं और 2500 जनता उनके परिवार है। जैसे हम हैं वैसे उनके भी हैं। तो हम उनको शुभ आशीर्वाद आज दे करके आए हैं और यही कामना करते हैं माता जी से और बाबा गोरखनाथ से कि दोबारा वो सीएम बने और लखनऊ के कुर्सी पर विराजमान होके हम देखकर सुन के खुश रहेंगे। हमारे किन्नर समाज भी खुश रहेगा और हमारे कदम की गोरखपुर की जनता भी खुश रहेगी इस बातों से। 73 सालों के इतिहास में ये बहुत बड़ा मौका है कि जब किसी सरकार ने किन्नर के लोगों को राज्य मंत्री बनाया, अपने पास बैठाया, जगह दिया। इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, बहुत बड़ी बात तो है ही है। बहुत सी सरकारें आई, बहुत सी सरकारें गईं, लेकिन हमारे तरफ में किसी ने नहीं मुड़ के देखा। लेकिन जब हमारे जोगी आदित्यनाथ सीएम बन गए तो पहले हमारे किन्नर समाज के बोर्ड के गठन किए और हमारे सोनम जी के राज्य मंत्री के दर्जा दिए। और हम आशा करती हैं कि और भी हमारे किन्नर आएंगे, इसमें वो अपने गले और लगाएंगे और आस्थान देंगे। हम उम्मीद करती हैं इस बातों के और आशा करती हूँ। और हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं और हमारे गोरखपुर से वो जीत रहे हैं। ये 300 सीटों से आगे जा रहे हैं। हमारे कदम की हम तो घर घर जाती हैं और हर मोहल्ले हर लोगों से मिलते रहती हूँ, सुनती हूँ इस बातों के कि जोगी जी के पर सब खुश हैं, कोई नाराज नहीं है। बाकी तो विपक्ष हवा उठाती है, बात उठाती है, उनके काम है का नाम की टिप्पणी करना और एक का नाम की एक में एक बात निकालना, उनके काम ही है। लेकिन जो आंख से देखा जाता है, कान से सुना जाता है, वही कहा जाता है। तो हम देख भी रही हैं अपने आंखों से या कान से सुन भी रही हैं कि कुछ बहुत अच्छा किए हैं हमारे पूर्वांचल में। जोगी जी महाराज बहुत अच्छा किए हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं और जनता उन पर वो कामों पर खुश है और सराहना कर रही है जनता। आज माँ बहनें घर से निकल करके और उनके पूरी समर्थन कर रही है हमारे जोगी जी महाराज के। तो
कुछ अच्छा लगा है जब भी समर्थन कर रही हैं हमारी माँ बहनें, और हम भी साथ साथ में हैं, उनके साथ में हम भी, हम उनसे अलग नहीं हैं। हम भी समर्थन कर रहे हैं इस बात से कि हमारे जोगी जी महाराज अब की भारी बहुमत से गोरखपुर से निकल रहे हैं। पिछली बार, इस बार की सरकार में उन्होंने आपके किन्नर समाज का बोर्ड बनाया, काफी बड़ा पैसा भी दिया, उसके लिए काम भी किया, और अब जब अगली सरकार आएगी तो उसके लिए आपके समाज की तरफ से किन्नर समाज जो है मुख्यमंत्री योगी से क्या आशा करता है और क्या मांग रहेगी? देखिए, आशा तो हमारी जनता से है ही है, और महाराज जी से भी है, मुख्यमंत्री जी से भी है। जो हमारे लायक रहेगा हम मांग करेंगे। और आशीर्वाद अगर दिए तो अच्छी बात है, और दे रहे हैं आशीर्वाद, ऐसी बात नहीं है। हाँ, आशीर्वाद तो दे रहे हैं। और आज 2001 में हमारी गुरु आशा देवी उर्फ अमरनाथ चुनाव लड़ी मेर के, तो 3,65,000 वोटों से कानम की सबको पछाड़ा, और मेर पद के कुर्सी उन्होंने कब्जा किया। 5 साल खूब उन्होंने राज किया। तो उतनी टाइम भी दुनिया की टिप्पणी हो रही थी, दुनिया की बातें हो रही थी, लेकिन उन्होंने, हमारे आशा गुरु ने बहुत अच्छा काम किया, और आज भी कानम की जनता उनको याद करती है। मैं उनके उत्तराधिकारी हूँ, उनकी गद्दी पर बैठी हूँ, तो मौका अगर मिलेगा तो अगर वो जगह पर हम गई तो उनसे चढ़ बढ़ करके आगे कुछ कार्य करूंगी कि आने वाली पीढ़ी याद रखेंगी। मतलब आपने चुनाव लड़ने का मन बना लिया है? मन तो मना लिया है, लेकिन हमने देखा है कि लॉकडाउन के दौरान आपने काफी लोगों का सहयोग किया, और आज हम आपके यहाँ रुके हुए हैं और लोगों को भोजन कराया। कई लोगों को लॉकडाउन के दौरान 3-3 लंगर चले आपके यहाँ से, और कुछ ऐसे जो बच्चे हैं जिनको आप यहाँ रख के पढ़ा रही हैं, लिखा रही हैं, खर्चा उठा रही हैं। आज के समाज में ऐसी करना बहुत बड़ी बात होती है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जो आप सुने हैं कि कोरोना काल में जो जनता भूखे प्यासे पैदल चली जा रही है, उनके कोई साधन सुविधा नहीं है, उनके रहने के कहीं बंदोबस्त नहीं है, तो इसके लिए हमने लंगर चलवाया 3-3 जगह, वो बात सत्य है। और बच्चे भी अनाथ हैं, उनको पढ़ाई है, लिखाई है, कपड़ा है, फीस है, सब हम देते हैं। और हमारे जो शिष्य हैं वो लोग भी चढ़ बढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं, खुश रहते हैं। तो ये अच्छी काम है, सामाजिक काम है, जो हमारे करने लायक है, वो करती हैं और करती रहूंगी। और जो हमारे घर में बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, वो तो है ही है, और भी ऐसे लड़के हैं जो बनारस पढ़ते हैं, बेचू में पढ़ते हैं, और क्या नाम की इलाहाबाद पढ़ते हैं। वो हमारे पास आ जाते हैं कभी कदार कि दीदी मेरे पास फीस जमा करने के पैसा नहीं है, मेरे माँ बाप के पास उतना शक्ति नहीं है, कुछ मेरी मदद कर दो। तो हमारे जो शिष्य लोग हैं हमसे कहते हैं, और हम का नाम की उनके फीस भी दे देती हैं, और ले भाई अपना लेके जाओ, अपना फीस तुम जमा करो, पढ़ो, फिर का नाम की समय आएगा, अगर कम पड़ेगा तो फिर आना। आते हैं लोग, हम देते रहते हैं, और एक हाथ से देना है तो एक हाथ से लेना है। ये तो हमारा कार्य का नाम की चालू रहता है, चालू रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोरोना काल में ही आपने लोगों की मदद की, मतलब यह है कि आज भी कंटिन्यू लोग आपसे जुड़ते रहते हैं और आपसे मदद मांगते रहते हैं, और आप निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा और सहयोग करती रहती हैं। हाँ जी, ये तो करती रहती हैं। अभी हमारे तिवारीपुर में मंदिर बन रहा है, तो पहले से भी कह रहे थे कि माता जी वहाँ से मूर्ति ले आकर रखना है। हमारे शिष्य लोग गए, उनके द्वारा मुझे पता चला, तो समय से हम रही नहीं, तो हमने कहा कि जो भी मूर्ति के पैसा लगता है तुम लोग मूर्ति ले आकर का स्थापना कराओ। तो कल ले गए थे,
गए थे, का नाम के 51,000 रुपया मूर्ति के दाम दे करके आए, और आपके मदनपुर से एक गाड़ी भर करके सवेरे ही आ गई हमारे दरवाजे पर पंडित लोग के। तो वो लोग भी का नाम की अपना कुछ सवाल रखे कि माता के का नाम की भंडारा करना है, माता के का नाम की पूजा करना है। तो उनको भी का नाम की यथा शक्ति तथा भक्ति हमने किया, हमारे चेलों ने किया। और का नाम की ये करते रहते हैं। और बहुत से इससे हमारे मोहल्ले में गरीब असहाय जनता है, और जिनके बेटी है, बेटा है, बेटियों की शादी तय हो जाती है, उनके पास नहीं जुट पाता है, तो हमसे कहते हैं, तो खड़े हो करके उनकी पूरी मदद हम करते हैं। हमारे शिष्य लोग भी करते हैं, यहाँ तक ले घराती और बराती के दोनों के खर्च उठा करके और उस बेटी के धूम धड़ाका से हम शादी ब्याह करा के उसके घर भेज देते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे किन्नर समाज की महामंडलेश्वर जी, जो बता रही थी कि आज के इस कलयुग के दौर में भी इंसानियत अभी जिंदा है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए लोगों की मेहनत और लोगों का सहयोग दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे बिना किसी मतलब के लोगों की सहायता की जाती है। हिंदुस्तानी खबरें और एपीक न्यूज़ के लिए सुमित चौरसिया के साथ शुभम श्रीवास्तव।